हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ जीके क्वेश्चंस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए या फिर आप यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करा है अगर आपने उसका, अगर आपका एग्जाम है, या फिर सपोज अगर आपने किसी भी अदर एग्जाम के लिए अप्लाई करा और वहां पर जीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है उसके बारे में। ठीक है, कि मतलब किस ईयर में कौन सा मूवमेंट हुआ था या क्या चीज हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इससे पहले जो भी मैंने प्रीवियस पार्ट आपको जीके क्वेश्चंस के करवाए हैं वो आप जरूर देख लेना। आई थिंक 6 या 7 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, जिसमें मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो बाकी करंट अफेयर्स वगैरह वो सब मैंने उसमें कवर करवाया है। तो वो सभी मैंने एक प्लेलिस्ट में कंपाइल किया हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो मैं आपको डेट्स बताऊंगा, जो ईयर बताऊंगा और जो मूवमेंट हुआ है वो बताऊंगा, तो वो प्लीज आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेना, सिर्फ वही आपको याद करने हैं। ठीक है, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो पहला तो है 1857। तो बेसिकली ये क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट टाइमलाइन है, यानी कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तो उससे पहले क्या क्या स्ट्रगल हुए हैं, क्या क्या मूवमेंट्स हुए थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हमारा 1857 में होता, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है और ये आपको याद करना है। और वैसे भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 डेट के साथ ही हमें पता होता है कि 1857 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको याद रखना है 1885। ठीक है, 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फाउंड की हुई थी, या मतलब उसका फाउंडेशन रखा गया था, कब रखा गया था, 1885 में। तो ये ईयर आपको याद होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। ठीक है, उसके बाद 1905 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल है, तो ये डेट भी आपको लिखनी है और अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद है 1909। ठीक है, तो 1909 में क्या हुआ था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ठीक है, तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, तो कब आए थे ये, 1909 में, तो ये ईयर आपको याद करना है। उसके बाद लखनऊ पैक्ट लिख लेना, कब हुआ था ये, 1916 में हुआ था। ठीक है, तो 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो आपका 1917 में हुआ था, ये ईयर आपको लिख लेना है। उसके बाद 1919 आपको लिखना है रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट आया था और उसी के अगेंस्ट में जो है काफी ज्यादा मतलब वायलेंस वगैरह हुई थी, जो जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका जलियांवाला बाग मैसेकर है। ठीक है, तो पहले रॉलेट एक्ट आया 1919 में, उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था। ठीक है, आई थिंक इसकी जो करेक्ट डेट है वो 13 अप्रैल है, वो एक बार देख लेना, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ईयर आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो जो असहयोग आंदोलन जिसे बोलते हैं, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1920 से 22 तक हुआ था, मतलब 1920 से लेकर 1922 तक ये चला था। उसके बाद साइमन कमीशन का ये लिख लेना, साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर है 1930। तो 1930 में क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, 1930। और 1930 में एक और चीज लिखनी है आपको, वो क्या है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1930 में, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर पर हुई थी, यानी कि 1931 में। तो ये ईयर भी आपको लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है 1932, जिसमें आपका पूना पैक्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो 1931, 1930, फिर 31 और 32, इसमें आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इन द सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है एक एक करके इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। और उसके बाद 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1942 में जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो 1942 डेट याद, मतलब ईयर याद रखना कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था आपका, 1942 में, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और लास्ट आपको याद रखना है 1947, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी और एक एक्ट पास हुआ था इसके रिगार्डिंग, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, तो वो कब हुआ था आपका, 1947, और 15 अगस्त 1947 आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना।
और बाकी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नहीं पता तो आप सर्च करके बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, या फिर जो हुआ था उसके बारे में पूछ लेंगे कि ये कब हुआ था, ठीक है। तो आपको सर्च करके बताना है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, वो दिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था। तो ये टाइमलाइन थी, मुझे लगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आता है तो इससे आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बाकी पॉलिटी से भी देख लूंगा अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं तो वो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। बाकी कुछ स्टूडेंट्स से मेरे को मतलब ये भी पता चला है कि रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आए थे पिछली बार एम्स बीएससी नर्सिंग के जीके वाले पार्ट में, ठीक है। तो एक वीडियो करूंगा मैं, उसमें आपकी रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका तरीका बता दूंगा करने का कि किस तरीके से करना है। अगर सपोज एक वीडियो में नहीं हो पाया तो उसके लिए 2 वीडियोस कर दूंगा फिर मैं, ठीक है, जिसमें आपके 3-4 टॉपिक एक वीडियो में होंगे और बाकी 3-4 टॉपिक एक वीडियो में होंगे। तो रीजनिंग का अगर कोई क्वेश्चन आया भी तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि अगर देखो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग मतलब क्या है कि कुछ भी आता है, जैसे मान लो कि ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आ गया, अगर आपने वो पहले कभी भी प्रैक्टिस नहीं करा तो वो आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा एम चाहिए, थोड़ा सा प्रोसेस पता होना चाहिए कि करना कैसे है और क्या करना है इसमें, ठीक है। तो वो प्रोसेस हम लोग समझेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। बाकी इसको देख लेना, इसको अच्छे से याद कर लो, और बाकी इससे पहले जो 6-7 वीडियोस मैंने अपलोड करी है उनको प्लीज देख लो, उसके थोड़े बहुत जो भी नोट्स बनाने वो बना लो, और जितना बताया उसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।